जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत के साथ डील किया था। अब एक महीने के अंदर और एक देश भारत के साथ डिफेंस डील किया है और वो देश है दोस्तों मॉरिशस। अब न्यूज रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि कल एचएएल मॉरिशस के साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लेकर डील किया है। आज मैं आपको बताऊंगा ये डील होने के बाद एचएएल को कितना फायदा होगा। इसके साथ साथ हालांकि एचएएल को तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि ये डील सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर को लेकर है। आगे जाने से पहले आपको बता देता हूँ, लेकिन मॉरिशस भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप जानते हैं अब तक जो एचएएल ध्रुव है उसे भारत के अलावा और जो 6-7 कंट्री इस्तेमाल करते हैं वो देश कौन कौन है उसके ऊपर भी आखिर में आपको मैं बताऊंगा। और अगर भारत ठीक से स्टेप लिया आगे हेलीकॉप्टर भारत के अंदर बनाने के साथ साथ दूसरे देशों को हेलीकॉप्टर बेचने का अपॉर्चुनिटी भी भारत के पास बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये सारे सवालों की जवाब जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मॉरिशस को आप एक तरीके से दूसरा भारत ही समझ सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉरिशस भारत के लिए ना सिर्फ बेहद ज़रूरी है बल्कि मॉरिशस का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बेहद ज़रूरी है। और मॉरिशस में अगर आप देखोगे, मॉरिशस के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉरिशस में ज़्यादातर लोग एक तरीके से आप कह सकते हो इंडियन ही है। और प्रेजेंट टाइम में मॉरिशस के जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। एक तरीके से वो भारतीय ओरिजिन के हैं। अगर आप मॉरिशस को मैप में देखोगे तो मॉरिशस इंडियन ओशन में बिल्कुल ये वाले पॉइंट पर है। हालांकि आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, मैं आपको आगे बड़े वाले मैप में दिखा दूंगा। ये मॉरिशस है और ये हमारा भारत है और चीन इस एरिया में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। मैं आपको आगे क्लियर मैप में समझाता हूँ क्यों मॉरिशस का ज्योग्राफिकल कंडीशन भारत के लिए बेहद ज़रूरी है और मॉरिशस में भारत का इन्फ्लुएंस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हालांकि है ही, आगे और जितना हम स्ट्रांग करेंगे इस एरिया में हमारा प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। अब दोस्तों, ये रहा मॉरिशस। अगर मैं आपको थोड़ा छोटा करता हूं तो आप देख सकते हो ये रहा भारत और ये नीचे रहा मॉरिशस। और अफ्रीका में आप सब जानते हो अब चीन अपना इन्फ्लुएंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए मॉरिशस में भारत का इन्फ्लुएंस या फिर इंडियन नेवी का इन्फ्लुएंस बढ़ने से ये एरिया में भारत की ताकत बढ़ेगा और चीन को काउंटर करने में काफ़ी मदद करेगा। और मॉरिशस में जैसे मैंने आपको कहा, भारत को एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब कुदरती मिला है कि भारत उस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाए क्योंकि मॉरिशस में जो 70% लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं और ज़्यादातर लोग मॉरिशस में है नहीं, 12 लाख के करीब लोग हैं और उसमें से 70% इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। जो ब्रिटिश राज चला था तब काफ़ी लोगों को भारत से मॉरिशस ट्रांसफ़र किया गया था काम वगैरह करने के लिए और प्रेजेंट टाइम में वो लोग वहाँ हैं। तो मॉरिशस में हम अपना मिलिट्री प्रेजेंस को और मजबूत करना चाहिए, आगे आपको बताऊंगा। हालांकि अभी भी है मॉरिशस में तो कोई आर्मी नहीं है, उनका पुलिस फोर्स है और उसमें जितना इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो इंडिया का हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट है कि मॉरिशस के पास एक आइलैंड पर इंडियन नेवी वहाँ पर अपना बेस वगैरह बना रहा है। हालांकि वो टॉपिक पर मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मॉरिशस भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आप मॉरिशस के ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखकर समझ जाओगे क्योंकि ये एक इंडियन ओशन का ये जो नीचे वाला एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट होने के साथ साथ मिलिट्री नज़र से भी उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मॉरिशस का एक और आइलैंड को अमेरिका और जो डियागो गार्सिया आइलैंड है उसे अमेरिका ब्रिटेन इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के हिसाब से। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट से ये मतलब मॉरिशस के सपोर्ट में मिल चुका है कि जो वो आइलैंड है डियागो गार्सिया वो मॉरिशस का होना चाहिए, लेकिन फिर भी अमेरिका और ब्रिटेन अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वो आइलैंड को अभी तक खाली नहीं किए हैं और वो आगे करेंगे भी नहीं। लेकिन भारत भी उस तेजी से अपना मिलिट्री प्रेजेंस मॉरिशस में बढ़ा रहा है। हालांकि आज मैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के ऊपर बात करूंगा, कभी और टॉपिक पर वो वाले फैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब मैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के ऊपर आता हूं। दोस्तों, अगर हम ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें, हालांकि मॉरिशस तो एक ही हेलीकॉप्टर अभी खरीद रहा है, हालांकि वो भारत गिफ्ट में दे रहा है या फिर मॉरिशस इसके लिए पे करेगा वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर पर ये हेलीकॉप्टर बना है। 300 के ऊपर ये हेलीकॉप्टर बना है और एक तरीके से आप कह सकते हो भारत का ज़्यादा नंबर पर बना हुआ ये एक हेलीकॉप्टर है और बहुत सारे देश इसे इस्तेमाल करते हैं। आगे वो पॉइंट पर आऊँगा फिर, लेकिन पहले जानते हैं कि ये हेलीकॉप्टर अभी जो मार्क 3 वर्जन है वो कितना खतरनाक है। दोस्तों, अब अगर हम एचएएल ध्रुव मार्क 3 की बात करें, इसको 2 पायलट उड़ाते हैं और ये अपने साथ 12 पैसेंजर या फिर
14 मैक्सिमम लेकर जा सकता है। उसका लेंथ तकरीबन 15.8 मीटर है और विड्थ 3.15 मीटर है और हाइट तकरीबन 5 मीटर है और यह तकरीबन 4440 के करीब ग्रॉस वेट इसका है और मैक्सिमम टेकअप वेट 5800 kg है और फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 1050 kg है और पेलोड ये अपने साथ 1500 kg का पेलोड लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें अगर मार्क 3 की बात करें, इसमें 1070 किलोवाट का 2 इंजन लगे होते हैं और अगर हम उसका क्रूज स्पीड की बात करें, मतलब मिनिमम ज़रूरत पड़ने पर इतने स्पीड पे वो लंबे देर तक फ्लाई कर सकता है, वो 250 किलोमीटर पर आवर है ध्रुव मार्क 3 के लिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा 291 किलोमीटर तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं फ्लाई कर सकता है और इसका रेंज तकरीबन 630 किलोमीटर तक है। अब दोस्तों जानते हैं मॉरिशस अपने आर्मी में, जो हालांकि उनका तो पुलिस फोर्स कहते हैं लेकिन उनके आर्मी एयरफोर्स ने भी अगर हम एक देश के तौर पर देखें तो वो कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं और उसमें भारत का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। अगर हम उनके नेवल शिप्स की बात करें या फिर उनका कोस्ट गार्ड अगर सही तरीके से समझना चाहो तो उसमें जितने शिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वो सब भारतीय ही है। तो अगर आप देखोगे सबसे बड़ा CGS बाराकुड़ा नाम का है, वो भारत का ही कोरा क्लास कॉर्वेट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये भारत का ही कॉर्वेट है जो मॉरिशस अपनी कोस्ट गार्ड में इस्तेमाल कर रहा है। मतलब वो जो अपना छोटा सा आइलैंड है उसे मतलब सुरक्षा, मतलब कोई उस एरिया में पायरेट के एक्टिविटी ज़्यादा ना हो या फिर कोई दूसरे देश जो है वो मॉरिशस के ऊपर कभी हैवी ना हो, तो इसी वजह से ये कॉर्वेट को मॉरिशस इस्तेमाल करता है। इसके साथ और भी सरोजिनी नायडू क्लास पेट्रोल वेसल, COR क्लास पेट्रोल वेसल, इसके साथ साथ इंटरसेप्टर बोट भी मॉरिशस इस्तेमाल कर रहा है। जितने भी इस्तेमाल कर रहा है वो सब भारत का ही है। इसके बाद अगर हम एयरफोर्स की तरफ आए तो आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर की बात करें तो चेतक इस्तेमाल कर रहा है 4 के नंबर पर। ध्रुव अभी तो डील हुआ, इसके बाद फ्रांस का एक हेलीकॉप्टर को वो मॉरिशस इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोनियर एयरक्राफ्ट भी भारत पहले मॉरिशस को दे चुका है, वो भी 3 के करीब, और एक BN-2T डिफेंडर यूनाइटेड किंगडम का वो एक मॉरिशस में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इसमें फिर भी 80% 90% इक्विपमेंट भारत का ही है। अब अगर हम बात करें HAL ध्रुव का, मतलब अभी तो मॉरिशस का डील हुआ लेकिन भारत और मॉरिशस के अलावा और कौन से देश है जो HAL ध्रुव को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लिस्ट काफ़ी लंबा है। अगर मिलिट्री ऑपरेटर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये तो हमारे भारत के अंदर की बात हो गया। इसके बाद इजराइल भी इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक HAL ध्रुव को इस्तेमाल कर रहा है। मालदीव्स भी इस्तेमाल कर रहा है, मॉरिशस का तो अभी डील हुआ, नेपाल इस्तेमाल कर रहा है, इक्वेडर में ये पहले इस्तेमाल हो रहा था और अब वो रिटायर हो गए हैं। अगर सिविलियन यूज के लिए हिसाब से देखें तो वो भी पहले 4-5 भारत के ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ का स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद टर्की एक बड़ा देश है, वो टर्की का हेल्थ सर्विस जो है वो हमारा HAL ध्रुव को इस्तेमाल कर रहा है। पेरू इस्तेमाल कर रहा है और फिलीपींस का नंबर भी है। फिलीपींस 2020-21 में सोच रहा है कि वो ज़रूरत पड़ने पर भारत से 7 से 8 के करीब उनका जो कोस्ट गार्ड है वो HAL ध्रुव को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलीपींस लग रहा है कि शायद डील करे, क्योंकि फिलीपींस बहुत सारा हेलीकॉप्टर वगैरह को खरीदना चाहता है लेकिन अमेरिका के सैंक्शन के कारण वो रसिया से खरीद नहीं पा रहा है। तो हो सकता है ये डील फिलीपींस के साथ फाइनल हो, लेकिन अभी भी वो बातचीत फेज में है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर फ्लीट को देखोगे वो भी काफ़ी पुराना हो रहा है और जल्द से जल्द वो रिटायर्ड होने चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में भारत को भी प्लानिंग करना चाहिए कैसे वो देश के अंदर ऐसे एडवांस हेलीकॉप्टर को बनाए और हमारी ज़रूरत हो। ये तो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, आगे जाकर जो अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर जो हमारे देश के अंदर बन रहा है, HAL जो बना रहा है लाइट अटैक हेलीकॉप्टर, वो जल्द से जल्द कैसे इंडियन एयरफोर्स उसे ऑर्डर करे। हम ज़्यादा नंबर पर बनाने के साथ साथ दूसरे देशों को बेचे, नहीं तो अगर हम खुद ज़्यादा नंबर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे देश भी उसे खरीदने को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। हालांकि वो टॉपिक पर और कभी बताऊंगा, भारत के जो एजिंग हेलीकॉप्टर फ्लीट के कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप ये टॉपिक पर क्या अलग राय रखना चाहते हो या फिर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।